लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक संत होने के नाते मत डरो किसी से, भगवान से भी मत डरना। उलक सागर की तो क्या औकात। मैं कह रहा हूं कि भगवान से भी मत डरना, मां बाप से भी मत डरना, बड़े भाई से भी मत डरना, समाज से भी मत डरना। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि समाज से, भाई से, परिवार से, बड़े बुजुर्गों से, गुरु से भी मत डरो। नहीं डरना तो मत डरिए, निर्भीक होकर जिए। लेकिन आपसे एक निवेदन करूंगा कि डरना तो भगवान से भी नहीं चाहिए। लेकिन आपसे एक ही निवेदन है मेरा कि भगवान से डरो या ना डरो, पर आदमी को अपने कर्मों से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ दे भगवान तो फिर भी छोड़ देगा, लेकिन कर्म किसी को भी छोड़ते नहीं। कर्मों को सुधार। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, वैसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ध्यान रखें, कर्मों को सुधारिए, करनी सुधार लो। कर्म सुधर गया, जन्म सुधर गया। ध्यान रखना, मति सुधर गई, गति सुधर जाएगी। भाव सुधर गए, भाव सुधर जाएंगे। ध्यान रखें, कुछ नहीं करना है, सोचना है आपको, घतराज को 100 बच्चों की लाश पे आंसू बहाना पड़े। ये कैसी जिंदगी है हमारी। अपना पेट भरने के लिए किसी का पेट फाड़ देना, ये इंसानियत हुआ करती है। विचार करिए, अपना जीवन जीने के लिए, गला बिठाएगा तो, अपना जीवन जीने के लिए दूसरों की जिंदगी उजाड़ देना, ये कैसी मानविकता है। हम तो वो लोग हैं जो दूसरों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया करते हैं। महात्मा बुद्ध जब जा रहे थे जंगल से, एक शेरनी हिरनी का शिकार कर रही थी। महात्मा बुद्ध ने कहा ठहरो, ये मत करो। बोले ये मेरा भोजन है। महात्मा बुद्ध ने कहा ऐसा मत करो, पिछले जन्म में किया था तो शेर की पर्याय मिली है, इस जन्म को सुधार ले। शेरनी से कहा, उसने कहा कि मैं क्या करूं। बोले हिरनी को छोड़, मुझे भूख लगी है। महात्मा बुद्ध ने अपना हाथ शेरनी के मुंह में दे दिया, तुझे भूख मिटाना है तो मुझे खा के भूख मिटा ले, लेकिन उस बकरी को, उस हिरनी को छोड़ दे। कहते हैं जैसे ही महात्मा बुद्ध ने अपना हाथ शेरनी के मुंह में दिया, शेरनी मुंह फेर लिया करती है कि मैं हिंदुस्तान की और पशुओं की संस्कृति जानती हूं, हम साधुओं का भक्षण नहीं किया करते हैं। ध्यान रखिए, एक जानवर में इतनी अकल होती है, एक पूंछ वाला इतना समझदार है, तो मूंछ वाले को क्या हो गया है। ध्यान रखिए, इसको अकल ही नहीं आती है, पूंछ वाला सुधर रहा है। विचार करना है। मुझे कुछ दिन पहले कुरान मजीद भेंट की गई इस बारामती में, मैंने उसका पहला पेज पढ़ा और उसी में एक शब्द आया जो मेरे भीतर को आंदोलित कर गया। पहली लाइन लिखी है कि इस जगत का कोई भगवान है तो अल्लाह है, खुदा ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान इस जगत में नहीं है। मैंने पढ़ा, क्या आपत्ति इसमें, अपने को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आगे की लाइन लिखी कि अल्लाह सब पे रहम करता है। वो लाइन पढ़ के मेरी निगाहें रुक गईं कि कुरान मजीद, कुरान शरीफ में कहा है कि अल्लाह सब पे रहम करता है। कुरान की किसी भी आयत में ये नहीं लिखा, आयतों में, कि कुरान अल्लाह केवल मुसलमान पे रहम करता है, ये कहीं नहीं कहा। उसमें तो ये लिखा अल्लाह सब पे रहम करता है, खुदा सब पे रहम करता है, सब पे दया करता है, केवल मुसलमान पे दया करता है। ये तो कुरान की किन्हीं भी आयतों में नहीं लिखा हुआ है। ध्यान रखिए, मैंने पूरा पढ़ते गया, मैंने कहा पढ़ूं तो इसमें लिखा क्या है। हर जगह लिखा है रहम करो, रहमो परवरदिगार, सब पर रहम करिए। और जो आदमी रहम नहीं करेगा, कयामत के समय खुदा आएगा, नेकी करने वालों को जन्नत में भेजेगा और बदी करने वालों को दोजख में जाकर के पटक दिया। जब सब पे रहम लिखा है अल्लाह का, तो पशुओं पे रहम क्यों नहीं मेरे भाई। प्रश्न तो मेरा यहां खड़ा हो जाता है, पशु पक्षियों पर बेरहमी क्यों।
अवतार पुरुष ने प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार दिया है, तो अल्लाह ने भी सृष्टि में सबको जीने का हक प्रदान किया है, किसी की हत्या करने का हक प्रदान नहीं किया है। किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप हत्याएं करिए, ध्यान रखिए। मान्यवर अमेरिका कहता है कि विश्व एक व्यापार है। अमेरिका का संदेश, विश्व एक व्यापार है और यहां केवल मनुष्य को जीने का अधिकार है। और ऋषि मुनि का देश मेरा भारत कहता है कि विश्व एक व्यापार नहीं, मेरा भारत तो कहता है विश्व एक परिवार है और यहां सभी को जीने का अधिकार है। वसुधैव कुटुंबकम, ये चिंतन है हमारे देश का कि परिवार है, पशु पक्षी हमारा परिवार है, एक इंद्रिय हमारा परिवार है, पेड़ पौधे हमारा परिवार है, सब हमारे परिवार हैं, सबको जीने का अधिकार है। ध्यान रखना, मान्यवर सोचना है आदमी को क्या हो गया है। ऐसी बुद्धि मारी गई 21वीं सदी के इस इंसान की कि टीवी पर देखा संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, आदमी तैयार हो गया। अब अभी एक चाल और चल गई है, अंडा शाकाहार है। ध्यान रखिए, माथा ठोक लिया मैंने, अंडा शाकाहार हो गया। अरे मेरे भाई बताइए, मुर्गी के गर्भ से पैदा हुआ है, बताओ आपने इंजेक्शन दे दे करके अंडे पैदा कर दिए हैं। अब इतने अंडे हो गए, इतने अंडे हो गए, इतने अंडे हो गए, जितनी पैदावार है उतनी खपत नहीं है अंडों की, लोग उतना खरीद नहीं रहे हैं। तो व्यापारियों ने एक षड्यंत्र रचा, बोले अभी अंडे खत्म कैसे होंगे, पैदा ज्यादा हो रहे हैं, खपत कम हो रही है, क्या किया जाए। तो ध्यान रखना, व्यापारियों ने एक षड्यंत्र रचा कि अंडे को शाकाहार घोषित कर दिया जाए ताकि शाकाहारी कौम भी इसके गिरफ्त में आ जाए। ध्यान रखना है आपको, अंडा कभी शाकाहार नहीं हो सकता है। हाँ, मैं उस दिन शाकाहार मान लूंगा जब अंडा किसी पेड़ पर लटका हुआ दिखाई देगा, तो मैं कहूंगा अंडा बचाइए अपने बच्चों को। टीवी पर ऐसे विज्ञापन आते हैं, मैं तो कहता हूं संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। ध्यान रखना, स्वर्गों में संडे मंडे नहीं होते। ध्यान रखना, स्वर्गों में संडे मंडे नहीं होते, मुनियों के साथ गुंडे नहीं होते, अहिंसा के हाथ में डंडे नहीं होते और शाकाहारी की थाली में अंडे नहीं होते। ध्यान रखिए, शाकाहार उत्तम। आज अस्पतालों में जाकर के देखना तो शाकाहारी पेशेंट कम मिलते हैं, मांसाहारी पेशेंट ज्यादा मिला करते हैं। कैंसर की शिकायत है, टीबी की शिकायत है, ध्यान रखना, बीपी की शिकायत है, मांसाहारी लोगों को ज्यादा हुआ करती है। ध्यान रखिए, जो मांस भक्षण करते हैं उनसे अस्पताल भरे पड़े हैं। ध्यान रखना, मान्यवर आपसे मेरा एक निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना, कितना खाना, ये भोजन के लिए विचार करना है। क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना और कितना। पशु को डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो मना ही नहीं करता है, खाते जाता है खाते जाता है। पशु के पास तो इतना भी विवेक नहीं है, उसे प्यास लगती है तो नाली का पानी पी लिया करता है, उसे प्यास लगती है गटर का पानी पी लिया करता है। लेकिन मनुष्य को प्यास लगती है, प्यासा मर जाएगा लेकिन नाली और गटर का पानी पीने को तैयार नहीं हो। मनुष्य विवेकवान है, मनुष्य ज्ञानी है, जानवर अज्ञानी है, वो कुछ भी खा सकता है। आदमी के साथ ऐसा नहीं है। क्या खाना और क्या नहीं खाना, ये विवेक जागृत करो। प्रकृति ने तुम्हें शाकाहारी बनाकर भेजा है, मांसाहारी नहीं बनाया है। प्रकृति का नियम है, जो जैसा होता है उसे वैसा बना के भेजते हैं। जो मांसाहारी होते हैं उनके आगे के 4 दांत बड़े नुकीले हुआ करते हैं। अपने देखना, देखो घर जाके कैसे हैं दांत, शाकाहारियों जैसे हैं या मांसाहारियों जैसे हैं। मांसाहारी प्राणी जब पानी पीता है तो जीभ से चाट के पीता है, और शाकाहारी होता है वह चाट कर पानी नहीं। चाल चल रहे हैं और आदमी इतना मूर्ख है, जो एडवर्टाइज देख लिया वही चाहिए हमको। जैसी स्टाइल, हेयर स्टाइल देख ली, हमारे छोरे तैयार, हमारी भी ऐसे ही होना चाहिए।
महिलाओं ने देख ली मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैसे सुपर रेन। ध्यान रखिए मान्यवर, अब वही चाहिए जो टीवी पे देख लिया। अब चाहे उसमें गुण हो, उसमें उपयोगिता हो, क्वालिटी हो या ना हो, अब तो वही चाहिए। विचार करिए, सोचिए, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, माणिक चंद। ध्यान रखिए, विचार करिए, माणिक चंद। मैंने कहा इस ऐड को बदल दो, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, मूर्ख चंद। काय का माणिक चंद? ध्यान रखना, कैंसर ले रहे हो, माणिक चंद। क्या विज्ञापनों की दुनिया आ गई, जो भी देख लिया है। मैंने उस दिन बता था, यहाँ बाल कटे, यहाँ बाल कटे, बीच में फ्लाईओवर। ध्यान रखना, क्या दशा है। बाल कटा लिए घूम रहे हैं। अब भाई टीवी पे देख लिया, वो प्रोफेशनल लोग हैं। अब बताओ, गोविंदा ऐड करता है, काय का नवरत्न तेल, जिंदगी में रामलाल ने लगाया नहीं होगा, सूंघा भी नहीं होगा, ध्यान, उसे पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें क्या मिल रहा है? ध्यान रखना मान्यवर, विचार करिए, विज्ञापन की दुनिया में ज्यादा मत भागो। एक बात याद रखो, मुझे समझ नहीं आता है विज्ञापन किसका होता है। बोलो किसका होता है विज्ञापन? बताओ सेठो, काय का ऐड होता है? जो माल कचरा होता है। ध्यान रखना, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, वो हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। ध्यान रखिए, जिसका ऐड चल रहा है वो कचरा ही होगा। ध्यान रखना, कचरा चीज। ऐड डालडा का चलता है, देसी घी का ऐड नहीं चलता, वो तो शुद्धि है। ध्यान रखना, विचार करना है, ज्यादा ऐड के चक्कर में मत पड़ो। हम समझदार हैं या जानवर समझदार? मुझे समझ नहीं आता है, एक शाकाहारी प्राणी, एक गाय को, एक बकरी को, एक हाथी को, एक घोड़े को कितना भी टीवी पे ऐड दिखाओ कि संडे हो या मंडे, खाओ अंडे, आदमी शुरू हो जाता है। कभी देखा कोई भैंस विज्ञापन देख के अंडे खा रही हो? कभी जिंदगी में नहीं खाया करती। ध्यान रखिए, ये शाकाहारी प्राणी पर कितना भी ऐड कर लो, कितना भी पोस्टर लगा दो, कितने भी बैंड बजा दो, बकरी कभी भी पत्ती के अलावा कुछ नहीं खाएगी। घास, गाय घास के अलावा कुछ नहीं खाएगी। आदमी तो छोड़ो, आदमी तो गाय भी खा जाता है, और गाय का चारा भी। लालू चारा ही खा गए गाय का। ध्यान वाह, अरे आदमी क्या क्या पचा लेता है, पेट्रोल पचा रहा, यूरिया पचा रहा है। विचार करिए, और तो और जिंदा तो छोड़ो, हमारे देश में तो ताबूत घोटाला भी हो जाया करता। विचार करिए, क्या दशा है इस देश की। क्या खाना, क्या विज्ञापन के पीछे मत भागो। कितनी भी 21वीं सदी विकास कर ले, बकरी पत्ती ही खाती है, गाय घास ही खाएगी। शाकाहारी प्राणी है, इनको लाख कोशिश करो कि मांस खा ले, भूखे मर जाएंगे, लेकिन मांस नहीं। इतनी अकल तो जानवर में भी है। आदमी तुझे क्या हो गया है? तू अंडे भी खाता है, तू मछली भी खाता है, तू मांस भी खाता है। विचार करिए, क्या हो गया आदमी की बुद्धि को? पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन कुछ एक आदमी से मैंने पूछा कि तुम अंडे क्यों खाते, मांस क्यों खाते? अरे बोले महाराज, ताकत मिलती है, मांस से ताकत मिलती है। ध्यान रखना, जो ताकत 2 अंडों में मिला करती है ना, उससे डबल एनर्जी 1 गिलास गौ माता के दूध में प्राप्त हुआ करता है। अरे दूध पियो मेरे भाई। विचार करिए, बच्चों को समझाओ क्या क्या खा रहे हैं। एक बच्चा खा रहा था, क्या आ गए बिस्किट बिस्किट क्या क्या आती है बाजार में, पिज्जा आता है, बिस्किट आते हैं, बर्गर आता है, वो खा रहा था। मैंने कहा बेटा गूगल में सर्च कर। उसने सर्च किया, ऐसी चॉकलेट खा रहा था जिसमें लिखा था बीफ, जिसमें गाय का मांस डला हुआ, और जैन बच्चे खा रहे। विचार करिए, आप ध्यान रखिए, आप देखिए आपका बच्चा क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे तुम्हारा बच्चा मांसाहारी बन करके तैयार हो जाए। आप शाकाहार खिलाते रहोगे, बच्चा मांसाहारी हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप में जैनियों, तुम्हारे घर में भी गलत चीजों का प्रवेश हो चुका है। ध्यान रखना, परोक्ष रूप में अंडे आ गए तुम्हारी रसोइयों में, खुलेआम तो नहीं आए हैं। कभी पेस्ट्री में, कभी केक में, कभी पिज्जे में, कभी इसमें, कभी उसमें अंडों का प्रवेश हो गया है। और एक बार तुम्हारे रसोई घर में अंडे आ गए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल का काम हो जाया करता है। समय रहते हमें इसके खिलाफ एक मोर्चा तैयार करना है मेरे भाई। सोचना है क्या ताकत मिलती है उससे। भगवान ने
हर पार्ट के लिए एक एक वनस्पति का आविष्कार किया है। कभी अखरोट देखना, अखरोट देखा, उसका छिलका निकाल के उस अखरोट में जो रेखाएं बनी है और जिस तरह से वो बना है, अखरोट को देखो या अपनी खोपड़ी को देखो, एक से बनते हैं, ध्यान रखना। आदमी की खोपड़ी भी अंदर से ऐसी है जैसा अखरोट है। इसका मतलब ईश्वर कहता है कि यदि सिर संबंधी कोई तकलीफ हो तो अखरोट खाओ मेरे भाई, तुम्हारे जीवन में आ। बच्चों को समझाइए, आलू खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, अब आलू खाओगे तो भालू जैसे तो चलोगे मेरे भाई। ध्यान रखना, हजारों रुपए लाखों रुपए बर्बाद करते हैं जिम जाने में, क्यों? स्लिम बॉडी चाहिए, ये मोटी बॉडी नहीं चाहिए। समझाओ उन्हें, स्लिम बॉडी चाहिए तो स्लिम चीजें खाइए। भेड़ खाओगे, बकरी खाओगे तो कहां से स्लिम हो जाओगे? ध्यान रखिए, स्लिम खाना है ना, भिंडी खाओ, कितनी दुबली पतली होती है बेचारी, बिल्कुल स्लिम बॉडी ऊपर से नीचे तक। भिंडी खाइए। लाल गाल करना है, लाल पाउडर मत लगाओ, लाल टमाटर लाल एप्पल खाइए, गाल लाल लाल। देखो सबकी व्यवस्था है, सोचना है आपको। बादाम, ये जो आंखें हैं इनका आकार बादाम जैसा है, ध्यान रखना। देखो तो भगवान की कारीगरी तो देखो, आंखें किसके समान है? बादाम जैसी। आंखों की तकलीफ हो, बादाम खाओ मेरे भाई, आंखों में रोशनी आ जाएगी। काजू, दो काजू को ऐसा करो तो कान बन जाते हैं, ध्यान रखना। बनावट भगवान ने इसके लिए पैदा किया इनको। दो काजू यहां लगाओ, कान बन जाते हैं ना। कान में प्रॉब्लम हो, काजू खाओ मेरे भाई, जीवन मुलायम ओठ करना है, पतले पतले मुलायम मुलायम, तो कहा है किशमिश खाओ मेरे बेटे, क्योंकि जो किशमिश में धारियां होती हैं वही ओठों पे धारियां होती हैं, और जैसी मुलायम किशमिश होती है वैसे ही तुम्हारे, इन्हें खाओ। दांत में प्रॉब्लम हो, अनार खाओ मेरे भाई, जैसे अनार में दाने होते हैं वैसे हमारे मुंह में भी दांत हुआ करते। ये विचार ऐसे समझाओ अपने बच्चों को, ध्यान रखिए, नहीं समझाते हो, विचार करना है। आप हड्डियां मजबूत करना है, गन्ना खाओ, गन्ना का डिजाइन हड्डी जैसे ही तो है मेरे भाई, ध्यान रखना। हर चीज बनाई गई है आपके लिए, आप वही खाओ जिस पार्ट में जो तकलीफ हो। वैसी वनस्पति समाज देश में आ चुकी है मेरे भाई, वैसी वनस्पतियां बना दी गई हैं मांसाहार। राम ने, कृष्ण ने, बुद्ध ने, महावीर ने जीवन में कभी मांसाहार नहीं किया है, ध्यान रखना। जैन रामायण कहती है कि जब हनुमान मुद्रिका लेकर अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचे तो हनुमान ने राम से कहा कि प्रभु मैया सीता पहचानेगी कैसे? वो तो मुझे भी कोई राक्षसी रूप समझेगी, कुछ निशानी दो। राम ने अंगूठी दी तो हनुमान ने कहा कि प्रभु यदि अंगूठी से नहीं पहचानी तो मैं कैसे आपका परिचय दूंगा? तो जैसे ही पहुंचे हनुमान सीता के पास, जाकर के बोले मैया मैं रामदूत आया हूं। राम के दूत नहीं हो सकते तुम। बोले नहीं मैं राम का दूत हूं। कैसे है राम? बोले राम वो हैं जो रात्रि में भोजन नहीं किया करते, वो राम हुआ करते हैं। राम वो है जो मांसाहार नहीं किया करते। राम वो है जो किसी पशु का वध नहीं किया करते। राम वो है जो दया और करुणा हृदय में रखते हैं। सीता ने कहा, जैन रामायण कहती है कि अब तू भी प्रमाणिक है और ये अंगूठी भी प्रमाणिक है। मेरे प्रभु राम अभक्ष का भक्षण नहीं किया करते हैं। ध्यान रखें, ये राम की पहचान थी मेरे भाई। सोचना क्या ताकत मिलती है मांस से? बोलिए, ये मांसाहारी लोग जो मांस खाते हैं 10 सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं। ऐसा धोकनी सा चलता है सीना जैसे लोहार की धोकनी चलती। हे महाराज अब नहीं चढ़ा जाता, कितने ऊपर रुके हो। ध्यान रखिए, ये मांसाहारियों का काम है, ध्यान रखना। ये मांसाहारियों की सांस फूल जाती है, शरीर नहीं चलता है। शाकाहार की ताकत क्या है ये मुझ पुलक सागर से पूछना। 24 घंटे में एक बार खाता हूं और 20 किलोमीटर चलने की ताकत रखा करता हूं। इससे बड़ी क्या ताकत होगी? कौन कहता है कि खाने पीने से ताकत मिला करती है? मान्यवर, मांसाहार से ताकत। यदि मांसाहारियों को मैं चुनौती देता हूं, आओ मेरे साथ रहो और चलो
मांसाहारी में कितनी भी ताकत हो, बाल उखाड़ने की ताकत है। बोलो, ये शाकाहारियों की ताकत है मेरे भाई, ध्यान रखिए। ये शाकाहारी ही नहीं, शुद्ध भोजन की ताकत है कि गर्मी भी सहते हैं, बरसात भी सहते हैं, ठंड भी सहते हैं और हर हाल में आनंदित रहा करते हैं। ये ताकत मांसाहारियों को नहीं मिला करती है। एक बात बताओ, जब भी ताकत की बात आती है तो लॉइन पावर बोला जाता है या हॉर्स पावर बोला जाता है? बोलो, शेर की ताकत नहीं बोले, किसकी ताकत? हॉर्स। हॉर्स माने घोड़ा। शाकाहारी है या मांसाहारी है? बताओ मेरे भाई। घोड़ा शाकाहारी है, और जब भी ताकत चाहिए किसी बच्चे को तो वो हॉर्स पावर प्राप्त करना चाहता है। घोड़े जैसी ताकत चाहिए मुझे, शेर जैसी नहीं चाहिए, कुत्ते जैसी नहीं चाहिए, घोड़े जैसी। घोड़ा कैसा है? शाकाहारी। हाथी कितना विशाल का है, शाकाहारी है या मांसाहारी? शाकाहारी मेरे भाई। हाथी पर जब भी शेर अटैक करता है ना, तो कितना भी बड़ा बहादुर और राजा क्यों ना हो, हाथी के सामने से मुकाबला नहीं कर सकता। जब भी वार करता है तो पीछे से वार किया करता है, और ये शाकाहारी होते हैं जो सामने से मुकाबला करने को तैयार रहा। ये शाकाहार की ताकत है, ध्यान रख। मांसाहारी नहीं कर सकते। मांसाहारी के अंदर छल होता है, कपट होता है, वह शिकार छल से करते हैं। बिल्ली दबे पांव बैठती है, चूहा देखती है तो धीरे धीरे पांव उठाती है, ये छल है उसके अंदर। ये मांसाहार ने दिया है मानने वाला। ताकत तो शाकाहार में है। अब बताओ, सुबह सुबह आप रामदेव बाबा का योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद कहते हैं असली ताकत चाहिए, रात को चने भिगो दो, जब रात भर में भीग जाएंगे, उस सुबह उन कच्चे चनों को यदि खाली पेट खाओ तो हॉर्स पावर प्राप्त हुआ करती है। ध्यान रखिए।